नमस्कार दोस्तों, स्वामी जी की बायोग्राफी का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ मैं। स्वामी जी सन्यासी बने थे तब उनका फोटो है ये एक स्वामी जी का सन्यासी गीत से कुछ लाइनें ली गई हैं। इसमें एक प्रमुख लाइन है, खान पान से कुलषित होती आत्मा वह न महान। अर्थात जो इंसान खाने पीने के स्वाद में ही डूबा रहता है उसकी आत्मा महान नहीं बन सकती। लास्ट में उन्होंने लिखा है ओम तत्सत ओम, अर्थात ओम ही सच है और कुछ नहीं। ये खान पान, ये घर द्वार, ये सांसारिक सुख, ये सब झूठ है। ये है वाराणसी का एक घाट का दृश्य। यहाँ पर उनके साथ एक अनोखी घटना हुई थी। कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए थे तो वो भी भाग खड़े हुए थे। एक सन्यासी ने उन्हें पुकारा और बोला, ठहरो, भागो मत, पशुओं का सामना करो। तो स्वामी जी ने वैसा ही किया। वो रुके और बंदरों की ओर लौट पड़े तो उनका भय जाता रहा। जब वो न्यूयॉर्क गए तो उनके एक भाषण में इन्होंने इस घटना का जिक्र किया और इसका मर्म समझाते हुए कहा कि हमें कभी भी अज्ञान और भ्रम का हमें ज्ञान और भ्रम का सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, उनकी पूरी हिम्मत से सामना करना चाहिए ताकि हम अपने अज्ञान और भ्रम को समाप्त कर सकें। फिर ये वाराणसी का दुर्गा मंदिर है। ये उनके पहले शिष्य थे स्वामी सदानंद, जो इनका बाद में नाम पड़ा। पहले ये शरद चंद्र गुप्त के नाम से जाने जाते थे। इनके जब ये बीमार होते थे तो स्वामी जी इनकी बहुत देखभाल करते थे। इसी की वजह से ये अपने मित्रों को स्वामी जी का के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके मन में बहुत ही प्रेम था और उनका वर्णन सिर्फ कि एक ही शब्द में करते थे, जो कि था प्रेम। उसके बाद वो हरिद्वार में ऋषिकेश जा रहे थे तो उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो नग्न होकर सड़क पर चल रहा था। तो कुछ बच्चे उनको पत्थरों से मार रहे थे। तो स्वामी जी ने पूछा कि बच्चे आपको पत्थरों से मार रहे हैं, आपको दुख नहीं हो रहा? तो उस इंसान ने कहा था, लड़कों को मुझे पत्थर मारने में कैसा आनंद आ रहा था। सब परम पिता का खेल है। अर्थात जो हमने पाप किए हैं उनका तो फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें जब हमें दुख मिलता है तो हम उस समय भी हमें प्रसन्न मन से उस दुख को भोग लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की यही इच्छा है। उसके बाद वो वाराणसी में चले गए। परमदास मित्र का घर है जहाँ पर वो ठहरे थे। तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि जब मैं दूसरी बार इस जगह पर आऊँगा तो मैं अपने ज्ञान से पूरे भारतवर्ष को पुनः जागृत करूँगा और ऋषियों की इस भारत भूमि को फिर से ऋषियों की धरती बनाऊँगा। फिर वो अल्मोड़ा की बर्फीली चोटियों में जाकर उन्होंने तप किया। फिर वो माउंट आबू गए, वहाँ पर तप किया। वहाँ पे उन्होंने बताया कि सन्यासी क्या है। सन्यासी वह है जो सभी सामाजिक रीति रिवाजों के ऊपर होता है। उसके बाद खेतड़ी महाराज अजीत सिंह से उनकी दोस्ती हुई। वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और उतना ही वो प्रेम एक गरीब ब्राह्मण से भी करते थे, एक गरीब शूद्र से भी करते थे। हर जाति के इंसानों से वो सेम ही प्रेम करते थे। फिर ये है महाराजा खेतड़ी का महल, जहाँ पे स्वामी जी रहते थे और अब इसको रामकृष्ण मिशन का एक केंद्र बना दिया गया है। उसके बाद है ये गिरिनार पर्वत पर जैन मंदिर। वहाँ पर उन चोटियों पर वो चढ़े और उन्होंने वहाँ से सारे भारत को मानो एक विशाल मंदिर की भांति देखा हो, जो कि अनगिनत मठों और मंदिरों से पूर्ण था। उसके बाद वो पोरबंदर में गए। वहाँ पर शंकर पांडुरंग का निवास था, वहाँ स्वामी जी ठहरे। वहाँ पर उन्होंने
पतंजलि का महाभाष्य योग दर्शन उसको पढ़ा और फ्रांसीसी भाषा भी उन्होंने वहाँ पर सीखी। फिर वो द्वारका मंदिर गए, वहाँ पर उन्होंने देखा। समुद्र में देखते हुए स्वामी जी के हृदय में इस विचार से कि अब प्राचीन महान भारत के ध्वंद्वाशेष के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं है। पीड़ा की लहरें उठने लगी। वे तट पर बैठ गए और उत्कट व्याकुलता पूर्वक उन्होंने भविष्य के भारत की था लेने की चेष्टा की। बाद में यादवों की ध्वस्त नगरी के अपने एकांत कक्ष में स्वामी जी ने एक दिव्य ज्योति के दर्शन किए और समझ लिया कि यह भारत के उज्जवल भविष्य का एक प्रतीक है। फिर स्वामी जी बेलगांव गए, वहाँ पर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, नवाब जी से, कि हिंदू धर्म मुमूर्ष नहीं है, वह सारे विश्व को वेदांत के अमूल्य सत्यों की शिक्षा देना है। उन्हें इस बात की शिकायत थी कि वेदांत को कुछ संप्रदाय विशेष की धरोहर माना जाता है, जबकि वह समग्र विश्व के लिए शाश्वत प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कल हम बनाएंगे। धन्यवाद।